श्री वरद विनायक महाड़, रायगढ़ अष्टविनायक मंदिर का ऐतिहासिक, पौराणिक और वास्तुकला विश्लेषण। अष्टविनायक तीर्थयात्रा महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का एक अटूट हिस्सा है। इस यात्रा के 8 स्वयंभू गणपतियों में से रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में महाड़ स्थित श्री वरद विनायक मंदिर एक अद्वितीय स्थान है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राचीन वैदिक परंपरा, पेशवा काल के इतिहास और उन्नत वास्तुकला के सिद्धांतों का संगम भी है। वरद विनायक शब्द की उत्पत्ति वरद, वरदान देने वाला, और विनायक, गणपति का एक नाम से हुई है, जिसका सीधा संबंध ऋषि गृत्समत की तपस्या से है। इस रिपोर्ट में महाड़ के वरद विनायक के इतिहास, पौराणिक कथाओं, मंदिर की बनावट, उसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क और आधुनिक कानूनी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री के लिए ठोस आधार बन सकता है। भौगोलिक स्थिति और सामाजिक संदर्भ। वरद विनायक मंदिर रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में करजत और खोपोली के पास स्थित महाड़ गांव में है। ऐतिहासिक रूप से यह ध्यान देना जरूरी है कि रायगढ़ जिले में महाड़ नाम की 2 जगहें हैं, एक ऐतिहासिक बंदरगाह और महाड़ सत्याग्रह का स्थान, और दूसरा अष्टविनायक मंदिर वाला महाड़, जिसे पहले मढ़ भी कहा जाता था। यह मंदिर पुराने मुंबई पुणे हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर दूर सह्याद्री की गोद में बसा है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को पुष्पक वन, भद्रक वन या मणिपुर के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और मानसून के दौरान यहाँ की हरियाली और जलाशय आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा कर देते हैं। मंदिर के आसपास का परिसर गाणपत्य संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक माने जाने वाले ऋषि गृत्समत के निवास से पावन हुआ है। वरद विनायक की स्थापना की कथा गणेश पुराण और मुद्गल पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह कथा मानवीय इच्छाओं, श्राप, प्रायश्चित और ईश्वर प्राप्ति की यात्रा को दर्शाती है। रुक्मांगद का जन्म और मुकुंदा का श्राप। कौंडिन्यपुर के राजा भीम और उनकी रानी पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें ऋषि विश्वामित्र मिले। विश्वामित्र ने उन्हें एकाक्षर गजन मंत्र दिया, जिसके प्रभाव से उन्हें रुक्मांगद नाम का एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। एक बार शिकार के लिए जाते समय रुक्मांगद ऋषि वाचकनवी के आश्रम में रुके। वहां ऋषि की पत्नी मुकुंदा रुक्मांगद की सुंदरता पर मोहित हो गई और उसने शारीरिक संबंध की मांग की। रुक्मांगद ने इस मांग को ठुकरा दिया और आश्रम से चले गए। रुक्मांगद के विरह में जब मुकुंदा व्याकुल थी, तब इंद्र ने उसकी स्थिति देखकर रुक्मांगद का रूप धारण किया और उसके साथ संबंध बनाए। इससे गृत्समद नामक पुत्र का जन्म हुआ। गृत्समद जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान थे। गृत्समद का प्रायश्चित और गणपति का वरदान। जब गृत्समद एक महान चर्चा में शामिल हुए, तब ऋषि अत्रि ने उनके जन्म पर प्रश्न उठाया और कहा कि वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, जिससे उनका अपमान हुआ। सत्य जानने पर गृत्समद को अपने जन्म पर लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपनी माता मुकुंदा को श्राप दिया कि वह कांटेदार बोरी का पेड़ भोर प्लांट बन जाएगी। बदले में मुकुंदा ने भी उन्हें श्राप दिया कि उनका एक क्रूर राक्षस पुत्र होगा, जो आगे चलकर त्रिपुरासुर के रूप में जन्मा। इन घटनाओं से दुखी होकर गृत्समद भद्रक, आज का महाड़, वन में चले गए और गणपति की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने ओम गंग गणपत्ये नमः और गणानत्वा मंत्रों का कई वर्षों तक जाप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और गृत्समद को वरदान दिया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाएगा। गृत्समद के अनुरोध पर गणपति उसी वन में हमेशा के लिए निवास करने लगे। गृत्समद ने जिस मूर्ति की स्थापना की, उसे वरद विनायक नाम मिला, क्योंकि विनायक ने गृत्समद को उनका सम्मान वापस दिलाने का वरदान दिया था। महाड़ के मंदिर का इतिहास प्राचीन किंवदंतियों और मध्ययुगीन ऐतिहासिक घटनाओं का मेल है। इस स्थान का जीर्णोद्धार और प्रबंधन मुख्य रूप से पेशवा काल के दौरान हुआ। 1690 की खोज, ढोंडू पौड़कर की भूमिका। साल 1690 में महाड़ के एक स्थानीय व्यापारी और भक्त ढोंडू पौड़कर को सपने में संकेत मिला कि मंदिर के पीछे वाले तालाब में गणेश जी की प्राचीन स्वयंभू मूर्ति पड़ी है। सपने के अनुसार खोज करने पर उन्हें वह मूर्ति मिल गई।
कुछ समय तक इस मूर्ति को पास के एक देवी मंदिर में रखा गया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि धोंडू पौड़कर केवल एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि वे गांव की स्वच्छता और कल्याण के लिए समर्पित व्यक्ति थे। 1725 रामजी महादेव भिवकर और मंदिर का निर्माण। 1725 में कल्याण के सूबेदार रामजी महादेव भिवकर ने वर्तमान वरदविनायक मंदिर बनवाया और महाड़ गांव बसाया। भिवकर मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के एक वफादार सरदार थे। उन्होंने उत्तर कोंकण और कल्याण प्रांत का प्रशासन संभालते समय कई महत्वपूर्ण सैन्य कार्य किए थे, जिसमें 1751 में दामाजी गायकवाड़ के विद्रोह को कुचलना भी शामिल था। रामजी महादेव भिवकर द्वारा बनवाया गया यह मंदिर एक मठ के स्वरूप में है। अन्य अष्टविनायक मंदिरों की तुलना में यह मंदिर साधारण और खपरेल वाले घर जैसा लगता है, जो मराठा काल की सरल लेकिन मजबूत वास्तुकला का प्रतीक है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पेशवाओं ने खुलकर मदद की थी, क्योंकि पेशवा स्वयं बड़े गणेश भक्त थे। वरदविनायक मंदिर अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी संरचना में कई उन्नत वास्तु सिद्धांत छिपे हैं। यह मंदिर पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर मुख वाला है और इसका गर्भगृह पत्थर से बना है। 8x8 का गर्भगृह और ऊर्जा प्रबंधन। मंदिर का गर्भगृह 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा वर्गाकार आकार में है। वास्तुशास्त्र में 8x8 की ग्रिड संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह वास्तु पुरुष मंडल के सिद्धांत पर आधारित होती है। कलश और बाहरी सजावट। 25 फीट ऊंचा गुंबद। मंदिर का गुंबद 25 फीट ऊंचा है और उस पर सोने का कलश है। नाग की नक्काशी। कलश पर नागराज की नक्काशी है, जिसे सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हाथियों की मूर्तियां। मंदिर के चारों ओर पत्थर के हाथियों की मूर्तियां हैं। ये हाथी अष्टदिग्गज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड का आधार माना जाता है। गोमुख और तालाब। मंदिर के उत्तर में गोमुख है, जिससे तीर्थ जल बहता है, और पश्चिम में पवित्र तालाब है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की रचना केवल पत्थर-ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ध्वनि विज्ञान एक्ूस्टिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। महाड़ का वरदविनायक मंदिर इसका अपवाद नहीं है। नंदादीप और दृश्य ऊर्जा। 1892 से लगातार जल रहा नंदादीप केवल धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं है। विज्ञान की भाषा में, अंधेरे गर्भगृह में जलने वाली एक दीपक की लौ भक्त की एकाग्रता विजुअल फोकस बढ़ाने में मदद करती है। यह मस्तिष्क के ऑक्सिपिटल लोब को शांत करता है, जिससे भक्त बाहरी दुनिया से कटकर अंतर्मुखी हो जाता है। पुरानी मूर्ति की स्थिति और विसर्जन। 1690 में मिली मूल मूर्ति स्वयंभू थी और उसकी सूंड बाईं ओर थी, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक लगातार अभिषेक और स्पर्श के कारण वह मूर्ति घिस वेदर्ड गई थी और खंडित हो गई थी। 1770 से 80 के दशक में मंदिर ट्रस्ट ने चिंता जताई कि मूर्ति की स्थिति बहुत खराब हो गई है और उसका संरक्षण कठिन है। इसलिए उन्होंने उस मूर्ति को तालाब में विसर्जित करने और उसके स्थान पर नई मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया। वरदविनायक मंदिर में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन भाद्रपद गणेश चतुर्थी और माघ गणेश जयंती दो मुख्य उत्सव हैं। माघी चतुर्थी और पुत्र प्राप्ति की श्रद्धा। माघी गणेश जयंती जनवरी-फरवरी के दौरान यहाँ बड़ा मेला लगता है। इस समय एक विशेष मान्यता है कि माघी चतुर्थी पर जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिल रहा, वे यदि प्रसाद का नारियल स्वीकार कर ग्रहण करें तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। इसी आस्था के कारण माघी उत्सव में हजारों श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, महाड़ में उमड़ती हैं। दैनिक विधि और सबके लिए प्रवेश। वरदविनायक मंदिर की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह इकलौता अष्टविनायक मंदिर है जहां भक्त स्वयं गर्भगृह में जाकर मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं और अभिषेक कर सकते हैं। समय मंदिर सुबह 5:30 खुलता है और रात 9 बजे बंद होता है। अभिषेक सुबह 8 बजे पंचामृत पूजा की जाती है। महाप्रसाद दोपहर 12 से 2 बजे तक मंदिर की ओर से भक्तों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है।
इस मंदिर के निर्माण में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका है। सरदार रामजी महादेव भिवकर। भिवकर केवल निर्माता नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक थे। वे सरसूबेदार के पद पर थे, जिसका अर्थ है कि उनका दर्जा आज के राज्यपाल के बराबर था। उन्होंने कल्याण भिवंडी क्षेत्र की रक्षा की और समुद्री योद्धा आंग्रे परिवार के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। धोंडू पौड़कर का एक साधारण व्यापारी से गणेश भक्त के रूप में प्रसिद्ध होना एक प्रेरक यात्रा है। जिस तालाब में उन्हें मूर्ति मिली, उसे आज देवाचेते भगवान का तालाब कहा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तालाब का महत्व इतना है कि गर्मियों में भी इसका पानी पूरी तरह नहीं सूखता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मंदिर एक ऊर्जा केंद्र। आज की पीढ़ी को वैज्ञानिक प्रमाण पसंद हैं। वरदविनायक मंदिर का निर्माण निम्नलिखित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। पैरामैग्नेटिक पत्थर। गर्भगृह के लिए उपयोग किए गए पत्थर अक्सर पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को केंद्रित करते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस। वास्तुशास्त्र में मंदिर बनाने से पहले जमीन की बनावट जांची जाती है। महाड़ का स्थान ऐसी जगह है जहां कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेस, सबसे अधिक केंद्रित होती हैं। ध्वनि चिकित्सा। साउंड थेरेपी। मंदिर की आरती और शंखनाद एक निश्चित डेसिबल का होता है, जो शरीर में कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करता है। निष्कर्ष। आस्था और विज्ञान का स्वर्ण संगम। महाड़ का श्री वरदविनायक केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऋषि गृत्समद की तपस्या से शुरू हुई यह यात्रा आज के डिजिटल युग तक उतने ही उत्साह के साथ जारी है। इस मंदिर की सादगी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता दिखावे में नहीं, बल्कि अनुभव में है। नंदादीप की अखंड ज्योति और 8x8 के गर्भगृह की ध्वनि तरंगे हमें यही बताती हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति है जो समय और विज्ञान से परे है। भक्तों के लिए वरदविनायक मन्नत पूरी करने वाले हैं, तो शोधकर्ताओं के लिए यह एक वास्तुकला का चमत्कार है। इन दोनों पहलुओं का संतुलन ही इस स्थान की असली पहचान है।